बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम से एक सोल बैटल लड़ते हुए शिवयन स्टार रीजन में बड़े डिस्ट्रक्शन के बीच में रह जाता है। स्वान कोंगजी उसको निकालने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि शिवयन एक इम्पोर्टेंट स्टेज पे पहुंच चुका था, स्वान कोंगजी को भी हार मानकर पीछे हटना पड़ता है। स्टार रीजन पूरा अनस्टेबल हो गया था, पोर्टल्स क्रैक कर गए थे, सभी लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, अब आगे। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को पिल सिटी में ये मंजर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर एक लेक के पास खड़े होकर शिवयन को याद कर रही थी। क्योंकि शिवयन को स्टार रीजन में एंटर किए हुए काफी दिन बीत गए थे, तो वो शिवयन की चिंता करते हुए कह रही है, शिवयन मैं होप करती हूँ कि सब कुछ जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही हो। वो वहाँ से वापस जा ही रही थी, लेकिन तभी आसमान से उसे एक जोर का ब्लास्ट का साउंड आता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अलर्ट होते हुए आसमान की ओर देखती है, तो देखती है कि आसमान में बहुत ज्यादा घने डेंस लाइटनिंग क्लाउड पूरे इस पिल रीजन को घेर रहे हैं। अब इस धमाके की आवाज को सुनकर मैंसन से जियान, तियानहाओजुनजी, येजोंग और सिनलान भागते हुए आते हैं। जियान हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब सिनलान कहती है, जरूरी ये पिल टावर की वजह से हो रहा है। अब ये बात सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर और ज्यादा घबरा जाती है, कहती है हमें जाकर देखना होगा। तुरंत ही जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहाओजुनजी पिल टावर की ओर चल देते हैं और तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को स्वान कोंगजी को दिखाया जाता है, जो कि बाकी दोनों हेड्स के साथ मिलकर अपनी पूरी पावर लगाकर स्टार रीजन के वो स्पीयर को पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं। अब इस तरह से जो स्टार रीजन से निकलने वाली वेव से वो बेल टावर में एंटर नहीं करेगी और 3000 बर्निंग फ्लेम भी इतनी आसानी से यहाँ नहीं आ पाएगा। पर अभी भी स्वान ही शिवयन के लिए परेशान है, लेकिन तभी हड़बड़ाते हुए एल्डर किंगली उन लोगों के पास आते हैं और फिर स्वान कोंगजी को इन्फॉर्म करते हैं कि शिवयन के दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग इस जगह पर आ रहे हैं और वो लोग स्टार रीजन में एंटर करने की डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो लोग अंदर शिवयन को ढूंढ पाए। इससे पहले एल्डर क्विंग ने उन लोगों को शिवयन के बारे में बताया, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान होकर स्वान कोंगजी के पास आ रही है। लेकिन तब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और स्वान कोंगजी लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोगों को अपने पास पिल टावर में मिलने के लिए बुलाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर आने के साथ ही पिल टावर के डिसाइपल्स को देखती है कि पिल टावर के सारे डिसाइपल्स इस जगह पर सेफली आ चुके हैं, पर यहाँ पर सिर्फ उसका शिवयन ही दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अकेला उस जगह पर फंसा हुआ है। लिटिल फेरी डॉक्टर आराम से स्वान कोंगजी से पूछती है, प्रेसिडेंट कुछ देर पहले पिल सिटी में एक वायलेंट एनर्जी इरप्ट हुई थी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ हुआ क्या है और शिवयन कहाँ पर है? शिवयन सेफ तो है? स्वान कोंगजी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर थोड़ी देर शांत होते हैं, जिसके बाद एक सैड आवाज के साथ कहते हैं, शिवयन अभी भी स्टार रीजन में फंसा हुआ है। कुछ समय पहले 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार रीजन में इरप्ट हो गया, हमारे द्वारा लगाई गई सील टूट गई है और 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया है। इसी वजह से पिल सिटी में वो धमाका देखने को मिला था। बात करें शिवयन की सेफ्टी की, तो स्टार रीजन की सिचुएशन अभी भी अनक्लियर है, हम कह नहीं सकते हैं कि शिवयन वहाँ पर सेफ है या नहीं। अब ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्सा जाती है, कहती है आखिर शिवयन ही अकेला वहाँ पर क्यों फंस चुका है? क्या आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं करी? पिल टावर के बाकी के डिसाइपल तो सेफली यहाँ पर आ चुके हैं। तब एल्डर क्विंगली लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करी, हमारे प्रेसिडेंट ने, सभी लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर अभी वहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था, जिसके बाद क्विंगली सारी चीजें लिटिल फेरी डॉक्टर और उसके दोस्तों को डिटेल में समझाते हैं। जो चीजें हम लोगों के लिए म्यूट कर दी जाती है, क्योंकि हम लोगों को वो सारी चीजें पहले से पता है। ये बहस काफी देर चलती है और पूरी सिचुएशन जानने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम निराश होकर पूरी डगमगा सी जाती है। जिस खतरनाक सिचुएशन में अभी शिवयन पड़ा हुआ है, इस खतरनाक सिचुएशन से उसका बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एल्डर क्विंगली भी निराश होकर कहते हैं, हमें माफ करना, पर हम चाहकर भी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर तब गुस्साते हुए कहती है, अगर यही बात है तो हम लोग खुद स्टार रीजन में एंटर करके शिवयन को वहाँ से बाहर निकालेंगे। तभी एल्डर क्विंगली हड़बड़ाते हुए उन्हें रोकते हैं, कहते हैं नहीं, ये समय जोश से काम लेने का नहीं है, आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। पर ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, तियानहाओजुनजी, जियान तीनों गुस्साते हुए कहते हैं, तुम मुझे रोकोगे? एल्डर क्विंगली इन तीनों फियर्स बीस्ट को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन तब स्वान कोंगजी खुद इस कन्वर्सेशन में पार्ट लेते हुए कहते हैं, इस वक्त स्टार रीजन की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और 3000 बर्निंग फ्लेम भी इस वक्त बहुत ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता
चाहता हूँ कि अगर आप तीनों भी वहाँ पर एंटर करके उससे फाइट करने की कोशिश करेंगे तो आप तीनों भी 3000 बर्निंग फ्लेम से जीत नहीं पाएंगे। आप लोगों को हमारी सिचुएशन पता है, पर इसके बावजूद भी अगर आप जबरदस्ती स्टार रीजन में एंटर किए तो इससे सिर्फ पिल सिटी का नुकसान होगा। पर स्वान कोंगजी की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्साते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है। कहती है तो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर खड़े रहकर शियोयन को मरता हुआ देखूं? अब लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्सा होता हुआ देखकर जियान उसके हाथों को पकड़ती है। कहती है सिस्टर रुकिए, मैंने अभी अभी सेंस करा शियोयन स्टार रीजन में बिल्कुल सही सलामत है। लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होकर जियान को देखती है। जियान बताती है ये जो मेरा ड्रैगन सील है ये अभी बहुत अच्छे से चमक रहा है, जिसका मतलब ये है कि शियोयन की कंडीशन अभी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। अगर शियोयन को कुछ भी होगा तो ये सील में फर्क पड़ेगा, और अगर शियोयन को कुछ हो जाता है तो ये सील मेरे हाथों से गायब हो जाएगी। तब जियान की बात को सुनकर स्वान ये उन लोगों से कहती है हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सिचुएशन शियोयन और 3000 बर्निंग फ्लेम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। शियोयन इस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है, और इस सिचुएशन में अगर हम लोग जबरदस्ती वहां पर एंटर करके शियोयन को फोर्सफुली यहाँ से बाहर निकालें तो इससे शियोयन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शियोयन एक इंटेंस सोल बैटल में 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ इंगेज्ड है। स्वान कोंगजी भी जिसके बाद इन लोगों को समझाते हुए कहते हैं आप चिंता ना करें, जब यहाँ का सिचुएशन थोड़ा सा शांत होता है तब मैं खुद जाकर शियोयन को वहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लाऊंगा। हम लोग शियोयन को कुछ भी नहीं होने देंगे। अब ये सारी बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को थोड़ा सा शांत करती है, पर फिर कहती है मैं आप लोगों को एक और मौका दे रही हूँ, पर जल्दी ही इस शियोयन को अगर उस स्टार रीजन से बाहर नहीं निकाला गया तो मुझे स्टार रीजन में एंटर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कहते हुए गुस्साते हुए तियाना से लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान वहाँ से चले जाते हैं। पर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को स्टार रीजन में दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोयन एक बेरियर में बैठकर एक लोटस बनाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इस पूरे जगह का कंडीशन बहुत ही ज्यादा बदल गया है। चारों ओर एक डार्कनेस फैल गई है और 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्सा कर शियोयन को मारने के लिए चारों ओर घूम रहा है। पता चलता है शियोयन का ये जो बैरियर है उसके ऊपर 3000 बर्निंग फ्लेम ने काफी बार अटैक करा, पर ये बैरियर को ये 3000 बर्निंग फ्लेम तोड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है। कह रहा है क्या तुम अपनी जिंदगी भर इसी बैरियर में घुसकर डरपोक जैसे इसी तरह से बैठकर छुपे हुए रहोगे? लड़के हार मान लो, मुझसे फाइट करो और अपनी डेथ एक्सेप्ट करो। कहते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम फिर से एक बार बहुत सारी एनर्जी अपने मुंह में गैदर करता है, जिसके बाद शियोयन जो कि उस बैरियर को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा है उसकी ओर अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक करता है। एनर्जी शियोयन के बैरियर से टकराती है और वहाँ जोरदार एनर्जी का एवोल्यूशन होता है। शियोयन बैरियर को मेंटेन करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के उस खतरनाक अटैक को भी उस जगह पर न्यूट्रलाइज कर देता है, पर ये सब करते हुए शियोयन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर शियोयन को एक स्ट्रेटेजी पता चली है। 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्सा कर शियोयन के ऊपर अटैक करे जा रहा है, पर शियोयन यहाँ पर आराम से बैठकर उसके उन सारे अटैक्स को रोक रहा है और उससे कोई भी फाइट अवॉइड कर रहा है। यहाँ शियोयन अपने एनर्जी को बचा रहा है, क्योंकि शियोयन को यहाँ पर फील हो रहा है कि जितनी देर इस सोल स्टेट में शियोयन समय बिता रहा है उतना ही ज्यादा शियोयन 3000 बर्निंग फ्लेम से ताकतवर हो रहा है और 3000 बर्निंग फ्लेम की ताकत धीरे धीरे करके कम हो रही है। यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम के इन अटैक से शियोयन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा है। शियोयन का बैरियर 3000 बर्निंग फ्लेम के इस अटैक से क्रैक हो जाता है, टूटने ही वाला होता है। लेकिन तभी शियोयन के पाम में जियान का वो सील एक्टिवेट होता है और हम देखते हैं कि शियोयन के उस बैरियर में एक और बैरियर फॉर्म होता है, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के उस खतरनाक अटैक को फिर से एक बार डिस्ट्रॉय करके शियोयन को सेफली उस जगह पर पैक कर देता है। ये सारी चीजों को देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम बौखलाया हुआ है और लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए शियोयन के ऊपर पहले से बड़ा और खतरनाक अटैक करे जा रहा है। और अब तो अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो इस जगह के स्पेस तक को क्रैक कर रहे हैं, मीटेरोइड्स ब्लास्ट कर रहे हैं, पर फिर भी शियोयन का ये जो सील से बना हुआ बैरियर है वो उनके सारे अटैक्स को बहुत ही आराम से रोक दे रहा है। अब यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शियोयन जिसके हेवनली फायर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शियोयन कह रहा है। इस सिचुएशन को देखकर मुझे पता चल रहा है कि जियान का बनाया हुआ सील 3000 बर्निंग फ्लेम के सील से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से ये सील मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम से प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जो मेरे ऊपर अटैक
कर रहा है। इससे इस बैरियर में एक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और इस चार्ज को मैं एब्जॉर्ब करके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मुझे अब ज्यादा से ज्यादा देर तक इस जगह पर इसी तरह बैठे रहना होगा ताकि 3000 बर्निंग फ्लेम थक कर कमजोर हो जाए और तब मैं उसको सबड्यू कर पाऊँ। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी वीडियो आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस अब इस चैनल पे आने वाली है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर